तो थर्ड पार्ट जो क्वेश्चन का है वो है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर की अगर आप बात करेंगे तो कैसे निकलता है, पी नॉट ए माइनस पी एस बाई पी नॉट ए। ठीक है, तो पी नॉट ए माइनस पी एस आपको मालूम है ये कितना है, 50 है। पी नॉट ए माइनस पी एस का वैल्यू आपको इसमें आया हुआ है 50 और बाई 300। ठीक है, ये 6 टाइम जाएगा 1/6। ठीक है, ये mm ऑफ यानी 0.167 mm ऑफ Hg, ये आंसर इसका होना चाहिए। देख लीजिए। ठीक है, तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर आपका निकल गया 0.167 mm ऑफ Hg। क्लियर हो गया। सिर्फ पूछ रहा था रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, यानी रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर किसे कहते हैं आप, पी नॉट ए माइनस पी एस बाई पी नॉट ए, ये हमने बताया हुआ आपको। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आप पूरी तरह ये सीख गए, पूरा का पूरा एप्लीकेशन आप सीख गए। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन एक लिखिए, फर्दर एक और असाइनमेंट का क्वेश्चन लेते हैं। द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इज, कह रहा है द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इज, नेक्स्ट क्वेश्चन एक लिख रहे हैं, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इज, द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर is 12.3 किलो पास्कल, kPa यानी किलो पास्कल, K फॉर किलो, Pa फॉर पास्कल। पास्कल यूनिट होता है प्रेशर का, आप जानते हो। ठीक है, 12.3 किलो पास्कल एट 300 केल्विन, एट 300 केल्विन, 300 केल्विन पे 12.3 किलो पास्कल है वेपर प्रेशर वाटर का। कैलकुलेट वेपर प्रेशर ऑफ, calculate vapor pressure of 1 molar solution of a non-volatile solute, of a non-volatile solute dissolved in it। देख लो क्वेश्चन क्या रहा है, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर है 12.3, ये क्या है 12.3 किलो पास्कल एट 300 केल्विन। कैलकुलेट द वेपर प्रेशर, कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ 1 मोल सॉल्यूशन ऑफ ए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डिसॉल्व इन इट, यानी वाटर का, प्योर वाटर का वेपर प्रेशर दिया है 12.3 किलो पास्कल 300 केल्विन टेम्परेचर पर। ठीक है, फर्दर एक सॉल्यूशन है, मतलब इस वाटर में अगर तुम एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला दिए तो उस सॉल्यूशन की मोलालिटी फर्दर हो गई 1m यानी 1 मोल। ठीक है, तो वेपर प्रेशर उस सॉल्यूशन का निकालो, यानी प्योर वाटर है जिसका वेपर प्रेशर पहले से आपको मालूम है दिया हुआ है 12.3 किलो पास्कल। उसके बाद कह रहा है उसमें एक नॉन वोलेटाइल यानी सॉल्यूट आपने मिला दिया। ठीक है, उसके बाद उस सॉल्यूशन की मोलालिटी हो गई 1m। ठीक है, 1 मोल सॉल्यूशन बन गया, तो फर्दर उस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर आप निकालें, PS निकाला। ठीक है, तो मोलालिटी बताइए, मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन की अगर बात कीजिएगा तो मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन और वेपर प्रेशर में क्या रिलेशन होता है बताइए। इक्वेशन नंबर 8, P नॉट A माइनस PS बाई PS इक्वल टू M इंटू MA बाई 1000। जब भी मोलालिटी की बात करेगा तो इक्वेशन नंबर 8 हम यूज करेंगे, यानी फॉर्मूला नंबर 8 हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो P नॉट A माइनस PS बाई PS इक्वल टू M इंटू MA बाई 1000। ठीक है, इसे PS को निकालना है। क्लियर। अब आप बताओ, जल्दी वैल्यू रखो P नॉट A का 12.3
12.3 माइनस PS बाई PS इक्वल टू मोलालिटी। 1 मोलर सॉल्यूशन है तो 1 मोलर सॉल्यूशन यानी मोलालिटी 1 हो गई, तो 1 इंटू MA मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना होता है, मोलिकुलर वेट वाटर का 18 और बाई 1000। क्लियर हो गया। इसी PS का वैल्यू निकालना है, आप जल्दी से निकाल कर बताइए, निकालिए। चलिए जल्दी सॉल्व कीजिए, कर लिए। आ गया कितना? हाँ ठीक है, ठीक है। PS 12 के आसपास, 12 से थोड़ा ज्यादा आएगा। देखो इसको सॉल्व करोगे तो ये सिंपल कैलकुलेशन है, आप कर लेना। PS इक्वल टू 12 एग्जैक्ट वैल्यू जो मैं बता देता हूँ 0786 किलो पास्कल। ठीक है, ठीक है तुम्हारा, ठीक है। PS इक्वल टू 12.0786 किलो पास्कल, यहाँ से ये वैल्यू आएगा। मेन है इसमें फॉर्मूला आइडेंटिफाई करना, वैल्यू पुट करना, आंसर आ जाएगा आसानी से। ठीक है, एक नेक्स्ट क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन और लेते हैं। कैलकुलेट द मास ऑफ ए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। क्वेश्चन है कैलकुलेट द मास ऑफ ए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। इसका मोलिकुलर वेट दिया हुआ है, मोलिकुलर वेट इक्वल टू 40 ग्राम पर मोल। मोलिकुलर वेट इक्वल टू 40 ग्राम पर मोल, ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ है। व्हिच शुड बी डिसॉल्व, व्हिच शुड बी dissolved in 114 ग्राम, 114 ग्राम, 114 ग्राम octane to reduce its vapor pressure, to reduce its VP यानी vapor pressure to 80%, to 80%। यही क्वेश्चन है। चलिए कर रहा है क्वेश्चन, पहले समझ लो। कैलकुलेट द मास ऑफ ए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का मास निकालो जिसका मोलिकुलर मास कितना है 40 ग्राम पर मोल, which should be dissolved in 114 ग्राम octane to reduce its vapor pressure to 80%। बात समझो, ऑक्टेन का सॉल्यूशन में, ऑक्टेन सॉल्वेंट है इसमें, ठीक है। ऑक्टेन जो सॉल्वेंट है, ऑक्टेन में क्या किया गया, एक नॉन वोलेटाइल सॉलिड सॉल्यूट मिला दिया गया। तो जो ऑक्टेन का, ओरिजिनल ऑक्टेन का जो वेपर प्रेशर है वो रिड्यूस हो गया कितना, 80%। तो जो सॉलिड तुम मिलाए हो, यानी जो सॉल्यूट, जिस सॉल्यूट को आपने मिलाया है उस सॉल्यूट का मास निकालिए, कितना सॉल्यूट आपने मिलाया है जिससे कि इसका वेपर प्रेशर 80% हो गया, रिड्यूस हो गया। शुरू में वो 100% था,
ठीक है, और रिड्यूस होके कितना हो गया 80% हो गया। आप फॉर्मूला सेलेक्ट कीजिए और क्वेश्चन बनाइए। ठीक है, देखिए मास निकालना है, तो मास निकालना है तो नंबर ऑफ मोल निकालना जरूरी है। अगर आप मास निकालेंगे तो नंबर ऑफ मोल निकालना क्या होगा, जरूरी होगा, तभी ना मास निकलेगा। तो फॉर्मूला नंबर याद कीजिए, हमने जो 7 बताया था आपको, P नॉट A माइनस पी एस बाई पी एस इक्वल टू N1 बाई N2। याद कीजिए ये फॉर्मूला जो हमने बताया हुआ है आपको, P नॉट A माइनस पी एस बाई पी एस इक्वल टू N1 बाई N2, फॉर्मूला नंबर 7। ठीक है, क्लियर हो गया। यहाँ N1 क्या था, N1 क्या था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। अगर सॉल्यूट का नंबर ऑफ मोल आ जाए, ठीक है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का नंबर ऑफ मोल था N1। फॉर्मूला में जो नोटेशंस है वो आपको याद रखने होंगे, क्वेश्चन बनाने हैं तो, ठीक है, याद रखना। क्वेश्चन अगर करेक्ट बनाने हैं तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन याद हो जाएगा, क्वेश्चन बनाते जाओगे याद होता जाएगा। तो ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्या हो गया तुम्हारे पास, सॉल्यूट, ठीक है, N1, और N2 क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। क्लियर। तो अब आप मान लो यहाँ पर P नॉट A, अपने से खुद से मानना पड़ेगा P नॉट A यानी P नॉट ऑक्टेन, ऑक्टेन यहाँ सॉल्वेंट है, तो प्योर ऑक्टेन का जो वेपर प्रेशर है इसको खुद से मान लो 100 mm ऑफ Hg, मान लो 100 है, 100 mm ऑफ Hg, ठीक है। तो PS कितना हो जाएगा, PS 80% है, यानी 80 mm ऑफ Hg हो जाएगा, ठीक है, ये खुद से हमने मान लिया है सर। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, अब फॉर्मूला में किस किस चीज का नीड है तुमको, P नॉट हो गया, PS हो गया, N1 और N2। N1 निकालना ही है क्योंकि मोलिकुलर मास निकालना है, नंबर ऑफ मोल निकल जाएगा तो मास निकल जाएगा, और N2 तुमको अब यहाँ वैल्यू रखना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे पहले N2 कैसे निकालोगे, ऑक्टेन है तो ऑक्टेन का मास कितना दिया हुआ है, देखो ऑक्टेन कैसे लिखते हो आप, C8 बताओ H18, यही ऑक्टेन है ना। इसका मोलिकुलर मास निकालोगे तो आता है मोलिकुलर मास ऑफ ऑक्टेन 114 ग्राम, 114 ग्राम। मोलिकुलर मास भी 114 ग्राम है, और जो दिया हुआ मास है क्वेश्चन में वो भी 114 है, इसीलिए नंबर ऑफ मोल यानी N2 निकाल रहे हो, यानी N ऑक्टेन ये सॉल्वेंट के लिए, तो कितना निकालोगे 114 ग्राम, क्योंकि दिया हुआ भी 114 है और मोलिकुलर मास भी 114 आ गया, यानी 1 मोल आ गया। कितना मोल आ गया, 1 मोल, ठीक है, क्लियर हो गया। तो अब देखो, अब क्वेश्चन को सॉल्व करो आप। P नॉट A 100, PS का वैल्यू 80, ठीक है, फिर PS है यहाँ पर 80, N1 का वैल्यू बोलो 1 आ गया, N2 निकालना है, तो यहाँ पर 20/80 इक्वल टू 1 ठीक है, N1 N2 आया ना, सॉरी N1/1, N2 का वैल्यू आया बाबू, तो यहाँ पे N1, तो यहाँ पर देखो भाई 4 टाइम ए जाएगा, तो N1 इक्वल टू 1/4, N1 इक्वल टू कितना आ गया 1/4 मोल, लेकिन मोल नहीं निकालना है, मास निकालना है। तो अब इसलिए मास ऑफ सॉलिड नॉन वोलेटाइल सॉलिड सॉल्यूट। देखो अगर किसी का मोल दिया हुआ रहता है तो मास कैसे निकलता है, नंबर ऑफ मोल इनटू ग्राम मोलिकुलर मास। तो नंबर ऑफ मोल्स इनटू ग्राम मोलिकुलर मास, ग्राम मोलिकुलर मास, ठीक है।
नंबर ऑफ मोल तुम्हारे पास दिया हुआ है यहाँ पे 1/4 मोल। ग्राम मोलिकुलर मास देखो ब्रैकेट में दिया है क्वेश्चन में 40 ग्राम पर मोल, ये कट हो जाएगा तो 10 ग्राम, ये मोल और यहाँ ग्राम पर मोल, मोल और मोल कट जाएगा, बचेगा ग्राम में मास यानी 10 ग्राम। ठीक है, तो जब 114 ग्राम ऑक्टेन में तुम 10 ग्राम नॉन वोलेटाइल सॉलिड मिलाओगे तो उसका जो वेपर प्रेशर है वो रिड्यूस हो जाएगा, यानी जो 100% पूरा का पूरा जो वेपर प्रेशर है प्योर ऑक्टेन का, अगर उसमें 10 ग्राम तुम नॉन वोलेटाइल सॉलिड मिला दोगे तो वो हो जाएगा फर्दर कितना तुम्हारा 80%, यानी 100 mm ऑफ Hg अगर होगा तो 80 mm ऑफ Hg हो जाएगा। क्लियर हो गया? चलो एक और क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन लेते हैं जिससे और सीख जाओगे। लिख लिए? देखो इस क्लास का मैं जैसा देख रहा हूँ जो रिकॉर्ड हो रहा है सामने में, ये जो लेक्चर होगा कई पार्ट 3-4 पार्ट बन रहा है। ठीक है, टेक्निकल रीजन के चलते अपने आप कैमरा उतना ही कुछ 33 मिनट का रिकॉर्डिंग लेता है मैक्सिमम। अभी तो मैं देख रहा था कि इसके पहले सिर्फ 20 मिनट ही लेता है। तो सभी पार्ट आप देखना, सभी पार्ट आप देखोगे तभी मजा आएगा पढ़ने में, तभी कंसेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, और टोटल पार्ट मिला जोगे तुम्हारा 1.5-2 घंटे का क्लास होगा। कभी कभी हो सके 2 घंटा से थोड़ा एक्सेप्ट कर जाए या 2 घंटा से थोड़ा कम भी हो सकता है, और डिपेंड करता है कि किस दिन कितना पोर्शन हम लोग टारगेट लेकर चल रहे हैं, फिनिश करना है। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन एक देखा जाए। द वेपर प्रेशर ऑफ इथेनॉल, कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन है द वेपर प्रेशर ऑफ इथेनॉल एट 25 डिग्री C, 25 डिग्री C is 59.2 torr, 59.2 टॉर यानी टॉर्सनल प्रेशर। याद करो जो कैसे स्टेट पढ़ा रहे थे, या फिर मोल में भी हमने बताया है यूनिट ऑफ प्रेशर पास्कल भी हो सकता है, टॉर्सन भी हो सकता है। ठीक है, एटीएम भी होता है, और क्या क्या होता है, डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर भी होता है। ठीक है, डाइन में भी आप मेजर कर सकते हो। ठीक है, ऐसे ही न्यूटन में भी दिया जाता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी होता है, डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर भी होता है। तो इस तरह से कई यूनिट्स होते हैं प्रेशर के। ठीक है, पास्कल भी होता है, ये नंबर ऑफ यूनिट्स हमने बताया है, और उसका कन्वर्जन फैक्टर भी हमने पहले से बताया हुआ है। ठीक है, द वेपर प्रेशर ऑफ इथेनॉल एट 25 डिग्री C इज 59.2 टॉर, 59.2 टॉर। ठीक है, द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन containing non-volatile solute is non-volatile solute in ethanol is 51.3 torr, 51.3 टॉर यानी टॉर्शनल प्रेशर। क्लियर हो गया? व्हाट इज द मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन, मोलालिटी निकालना है। व्हाट इज द मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन की मोलालिटी निकालनी है। तो देखो फिर से वही क्वेश्चन मोलालिटी की बात आ जाएगी, तो कौन सा इक्वेशन लगाएंगे, P0 A माइनस PS बाई PS इक्वल टू M इंटू 1000, यहाँ पे MA बाई 1000। क्लियर? यही फॉर्मूला लगता है इक्वेशन नंबर जो 8 बताए थे हम, अभी यही लगेगा। तो यहाँ पर देखो प्योर इथेनॉल का जो प्रेशर है 59.2 है। जब प्योर इथेनॉल में मिला दिया तुमने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट्स, ठीक है,
तब ये हो गया कम हो गया 51.3 हो गया। तो व्हाट इज द मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन, यानी पी नॉट ए का वैल्यू तुम्हारे पास दिया हुआ है, पी नॉट ए बताओ कितना दिया है 59.2 तो, और पीएस का वैल्यू 51.3 टॉर, ठीक है। एम का वैल्यू निकालना है, मोलालिटी स्मॉल एम व्हाट निकालना है, एम ए मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्वेंट। देखो ये सब वैल्यू अच्छे से रखना पड़ेगा तुम्हें, ठीक है। मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्वेंट इथाइल अल्कोहल का कितना होता है जी, बोलो बोलो मिडिल स्टूडेंट इधर वाले, कितना, हाँ 46। इथाइल अल्कोहल का कितना होता है 46, ये दिया हुआ है। नहीं मिथाइल अल्कोहल का आप बता रहे हो, ठीक है ना, इथाइल का पूछ रहा है, इथाइल अल्कोहल 46 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर हो जाएगा 46, ठीक है। एम का वैल्यू ये तुम्हें देगा नहीं, खुद से निकालना पड़ेगा, क्लियर। और तब ये क्वेश्चन अब बनेगा आपका। अब आपको निकालना होगा मोलालिटी, तो पी नॉट ए का वैल्यू आप रख दीजिए 59.2, पीएस का वैल्यू 51.3 बाई फर्दर यहाँ पीएस का वैल्यू 51.3, मोलालिटी निकाल लीजिए इनटू यहाँ 46 बाई 1000 कर दीजिए, ठीक है। एम का वैल्यू, स्मॉल एम का वैल्यू बताइए कितना होगा, जल्दी बताइए कितना बन गया, ठीक है, ठीक है। तो देखो एम का वैल्यू सॉल्व करोगे तो आएगा 3.347 एम मोल, 3.347 एम, क्लियर हो गया। तो इस तरह से हम लोगों ने आज दोनों केस कर लिया। पहला केस तो हम लिक्विड सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर, और दूसरा केस हमने किया है कि अगर कोई लिक्विड सॉल्यूशन है और उसमें नॉन वोलाटाइल सॉलिड पार्टिकल डाल दें, तब कैसे वेपर प्रेशर इसका निकालोगे। ये नंबर ऑफ क्वेश्चन इस पर दिए हुए हैं, जितने टाइप के क्वेश्चंस हैं वो हमने बता दिया, टाइप प्रॉब्लम, ठीक है। आप बना लेना सारा का सारा क्वेश्चन, और फिर नेक्स्ट में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर से पढ़ेंगे आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। थोड़ा इसे आप एनसीईआरटी से पढ़ के रखना, आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन को पहले से थोड़ा पढ़ के रखिएगा, फिर नेक्स्ट कंटिन्यू हम लोग इसे, ठीक है। तब तक के लिए क्वेश्चन बनाते रहिए और ऐसे ही खूब मस्त रहिए, खुश रहिए।